सबसे पहले समझते हैं सीबीसी टेस्ट क्या होता है और इसे क्यों कराया जाता है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट एक बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट है जिसमें शरीर में खून और इम्यून सिस्टम की स्थिति का पता चलता है। यह टेस्ट यह समझने में मदद करता है कि शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कैसी है, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कितनी है और खून जमने की प्रक्रिया सही चल रही है या नहीं। डॉक्टर सीबीसी टेस्ट तब लिखते हैं जब मरीज को बुखार, कमजोरी, थकान, चक्कर, बार बार इन्फेक्शन या बिना वजह वजन गिरने जैसी शिकायतें हो। कई बार यह टेस्ट रूटीन हेल्थ चेकअप में भी किया जाता है ताकि छुपी हुई समस्या समय रहते ही पकड़ में आ जाए। सीबीसी कोई बीमारी का नाम नहीं बताता बल्कि शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी के संकेत देता है। इसी वजह से इसे शुरुआती टेस्ट माना जाता है, शुरुआती जांच माना जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सीबीसी जैसे बेसिक ब्लड टेस्ट कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत में ही पहचान करवाने में मदद करते हैं, अगर इन्हें सही तरीके से लक्षणों के साथ समझा जाए तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हीमोग्लोबिन से क्या पता चलता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें पता चलती है। सीबीसी टेस्ट का सबसे जाना पहचाना हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कणों में पाया जाता है और यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो शरीर के अंगों तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, जिससे थकान, सांस फूलना, चक्कर आना, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। इसे आम भाषा में खून की कमी या फिर एनीमिया कहा जाता है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। दूसरी तरफ अगर हीमोग्लोबिन बहुत ही ज्यादा हो तो खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे हार्ट और ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। हीमोग्लोबिन की वैल्यू देखकर डॉक्टर यह तय करते हैं कि आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है या फिर कोई दूसरी बीमारी। इसलिए सीबीसी में हीमोग्लोबिन एक बहुत ही अहम पैरामीटर बन जाता है। नेक्स्ट समझते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स काउंट क्या बताता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का मुख्य काम करते हैं। सीबीसी टेस्ट में आरबीसी काउंट यह बताता है कि खून में लाल रक्त कणों की संख्या सही है या नहीं। अगर आरबीसी कम हो तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और व्यक्ति जल्दी थक जाता है। यह स्थिति एनीमिया, ब्लड लॉस या फिर न्यूट्रिशन की कमी में देखी जाती है। वहीं अगर आरबीसी काउंट ज्यादा हो तो खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों में लंबे समय तक स्मोकिंग करने, ज्यादा ऊंचाई पर रहने या फेफड़ों की बीमारी में आरबीसी ज्यादा मिल सकते हैं। सीबीसी रिपोर्ट में एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी जैसी इंडेक्सेस भी देखी जाती है जो आरबीसी की साइज और क्वालिटी बताते हैं। इन वैल्यूज से डॉक्टर यह समझ पाते हैं कि खून की कमी किस तरह की है और इलाज किस दिशा में करना चाहिए। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स से इन्फेक्शन और इम्यूनिटी कैसे समझी जाती है। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं। यह शरीर में घुसने वाले बैक्टीरिया, वायरस और अन्य जर्म से लड़ते हैं। सीबीसी टेस्ट में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ मिले तो यह आमतौर पर किसी इन्फेक्शन, सूजन या फिर शरीर में चल रही लड़ाई का संकेत होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ते हैं, जबकि कुछ वायरल इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी कम भी हो सकते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ही कम हो तो इसका मतलब है कि इम्यूनिटी कमजोर है और व्यक्ति को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। सीबीसी में डिफरेंशियल काउंट भी होता है, जिससे यह पता चलता है कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स आदि किस मात्रा में है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार डब्ल्यूबीसी पैटर्न देखकर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फर्क करने में भी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट समझते हैं कि प्लेटलेट्स से क्या जानकारी मिलती है। प्लेटलेट्स खून जमाने में मदद करते हैं और चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोकते हैं। सीबीसी टेस्ट में प्लेटलेट काउंट यह बताता है कि शरीर में खून जमने की क्षमता सही है या नहीं। अगर प्लेटलेट्स कम हो तो नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, शरीर पर नीले निशान पड़ना या फिर ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। डेंगू, वायरल बुखार और कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स में प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं। दूसरी तरफ अगर प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा हो तो खून के थक्के जमना यानी कि क्लॉट बनने का खतरा रहता है, जो हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। इसलिए प्लेटलेट काउंट सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक चेतावनी संकेत भी हो सकता है। सीबीसी से प्लेटलेट्स की स्थिति समझकर डॉक्टर आगे की जांच या फिर इलाज तय करते हैं। अब एक जरूरी सवाल कि सीबीसी टेस्ट से कौन कौन सी बीमारियों का संकेत मिल सकता है। सीबीसी टेस्ट किसी एक बीमारी की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह कई बीमारियों की तरफ इशारा जरूर करता है। इससे एनीमिया, वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, सेप्सिस, बोन मैरो डिसऑर्डर और कुछ मामलों में कैंसर जैसी स्थितियों का संदेह हो सकता है।
कई बार मरीज को कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन सीबीसी में गड़बड़ी दिखने पर आगे की जांच से बीमारी पकड़ी जा सकती है। इसी वजह से सीबीसी को एक स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है। एनएचएस के अनुसार सीबीसी टेस्ट शुरुआती स्तर पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा क्लिनिकल लक्षण और अन्य टेस्ट के साथ लिया जाना चाहिए। आइए समझते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट को कैसे और क्यों सही तरीके से समझना जरूरी है। सीबीसी रिपोर्ट को अकेले देखकर घबराना या फिर खुद से इलाज शुरू करना गलत होता है। कई बार हल्का उतार चढ़ाव सामान्य भी हो सकता है, जैसे कि वायरल के दौरान या फिर थकान में। सही तरीका यह है कि सीबीसी रिपोर्ट को मरीज के लक्षण, उम्र और मेडिकल हिस्ट्री के साथ समझा जाए। डॉक्टर इसी आधार पर तय करते हैं कि सिर्फ निगरानी चाहिए या फिर आगे टेस्ट या फिर इलाज जरूरी है। सीबीसी एक आईना है जो शरीर की अंदरूनी स्थिति दिखाता है। समय समय पर सीबीसी करवाने से कई गंभीर बीमारियों को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ा जा सकता है, जिससे इलाज आसान और सुरक्षित हो जाता है। तो यह थी सामान्य जानकारी कि सीबीसी टेस्ट से किन किन बातों का पता चलता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।